हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 8 में आज हम लोग आपके संस्कृत का पहला लेसन करने वाले हैं। इसके पहले जो लेसन था वो इंट्रोडक्टरी था, मतलब कि उसमें जो है आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया गया था। इसके चैप्टर का टाइटल है आपको भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अति वैविध्यमयी खलु भारतीय संस्कृति, यानी कि भारतीय संस्कृति क्या है, विविधतापूर्ण है। इसमें बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। विवस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु अस्या गणना भवति, यानी भारतीय संस्कृति की गणना जो है क्या है, विश्व के सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराने संस्कृतियों में होती है। वैदिक कालात् अद्य यावत् नानारूपेषु प्रवर्तमाना संस्कृतिर्य स्वकीयैः अद्भुतैः गुणैरेव निखिले विश्वे लब्धप्रतिष्ठिता सम्मता च, यानी कि आपको संसार में जितने भी, अगर आप बात कर लीजिए वैदिक काल से लेकर अभी तक के जितने भी इसमें परिवर्तन हुए हैं, ये संस्कृति क्या करती है, अद्भुत गुणों के कारण, इन सारे परिवर्तनों के कारण पूरे संसार में इसको प्रतिष्ठित किया गया है। वैदिक काल से ही जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यथोक्तं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिस्ताः, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों का आपको संस्कृत और संस्कृति दोनों ही क्या है, एक साथ भारत की प्रतिष्ठा है। वैदिक काले आर्यजने प्रवृत्ता इयं कालांतरे अनेकै समुदाये संप्रदाये धर्मवलिम्भिश्च परिवर्धिता, कहने का मतलब कि वैदिक कार्य में जब आर्य लोग हमारे देश में आए ना, तो यहाँ पर कई सारे आपके संप्रदाय, कई सारे समुदायों का विकास हुआ, कई सारे धर्मों को जो है यहाँ से वृद्धि प्राप्त हुई। आधुनिक काले अस्माकं देशे नाना मतमतान्तरानुयायिनः विविध वेशभूषा भाषा आचार विचारवन्तः जनाः च निर्वसन्ति, यानी कि अभी के समय में हमारे देश में जो है अलग अलग मत के, यानी अलग अलग आपके धर्म के अनुयायी, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेश, अलग अलग आपके आचार विचार, सभी तरीके के लोग जो हैं हमारे देश में क्या करते हैं, निवास करते हैं। यहाँ अत्र हिन्दवः मुस्लिमाः सिक्खाः पारसिकाः जैनाः बौद्धाः क्राइस्टा च परस्परम मिलित्वा सहयोगेन तथा वसंती, यानी कि यहाँ पर जो है आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, इसके सभी लोग जो हैं क्या करते हैं, एक साथ मिलकर सहयोग के साथ रहते हैं। इसके अलावा दिया हुआ यथा एकस्मिने उद्याने नाना रूपेण गंध, जैसे कि यहाँ पे सभी लोग इस तरीके से मिलकर रहते हैं, जैसे कि एक आपको बाग में नहीं होता है कि कई सारे फूल क्या करते हैं, एक साथ मिलकर बाग की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग जो हैं विविध प्रकार के हैं और सभी एक साथ मिलकर सहयोग से रहते हैं। एभिः सर्वैरिव यथोदानस्य सौंदर्य वर्धते तथा विविध धर्म जातिभिः संप्रदायश्च देशस्य संस्कृति वाटिका अपि समृद्धा भवति, यानी कि अलग अलग प्रकार के धर्म जाति संप्रदाय इस देश में है, जिससे इस देश की जो आपको वाटिका है, कहने का मतलब कि यह देश जो है और भी ज़्यादा क्या होता है, समृद्ध होता है। जैसे कि एक वाटिका अलग अलग प्रकार के फूलों से सुशोभित होती है, वैसे ही हमारा देश जो है वो अलग अलग प्रकार के धर्म जाति इन सबसे सुशोभित है। अनेकत्वे एकत्व श्यानु पमुदाहरणं प्रस्तुतवती संस्कृतियं विश्वजनानाम् आश्चर्यचकितां करोति, यानी कि भारत देश की जो संस्कृति है इसमें क्या है, आपको अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं। ये क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग एकता के साथ रहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में क्या करती है, एक अलग ही प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अत्र सर्वेषामपि धर्माणां पूजा पद्धतिः भिन्ना सन्ति, यानी कि यहाँ सभी धर्मों की जो पूजा के तरीके हैं, पूजा की जो पद्धति है वो अलग है। जैसे कि हिंदुत्व सूत्रेषु स्मृतिषु च विश्वसन्ति मंदिरेषु च इस स्तुति कुर्वन्ति, जैसे कि अगर हिंदू जो हैं क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, स्मृतियों में विश्वास करते हैं, मंदिरों में जाकर भगवान का पूजा करते हैं। वहीं मुस्लिम जो होते हैं वो आपको कुरान ग्रंथ को मस्जिद में जाकर पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी इबादत करते हैं अल्लाह की।
वहीं सिखों की अगर बात करें तो वो गुरु ग्रंथ को काफ़ी ज़्यादा आपको पवित्र मानते हैं और जाकर वो क्या करते हैं, आपके अपने गुरुद्वारे में पूजा करते हैं। वहीं अगर क्रिसमस की बात करें, सॉरी क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियंस जो है वो बाइबल ग्रंथ को ज़्यादा मानते हैं और वो यीशु की पूजा करते हैं। एवमेव जनैः जैन मंदिरेषु चतुर्विंशति तीर्थंकरां स्तुतिवन्ति। यानी कि जो आपके जैन धर्म के लोग हैं वो क्या करते हैं, जैन मंदिरों में जाकर 24 जितने भी उनके तीर्थंकर अभी तक हुए हैं उन सब की स्तुति करते हैं, उन सबको याद करते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो आपको बौद्ध मठ या बौद्ध विहार जो है वहाँ पर जाकर जो है अपना बुद्ध भगवान का क्या करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं। पारसी लोगों की अब अगर बात करें तो वो भी अपने धर्म स्थल, उनके धर्म स्थल जो है वो थुस्त्र होता है, तो वहाँ पर जाकर जो है वो अपना पूजा अर्चना करते हैं। दिल्ली नगरे बहाई धर्मावलम्बिनां कमल मंदिरम अपि तेषामुपासना विधिम दर्शयति। यानी कि दिल्ली में जो है ना आपको बहाई धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हीं जो आप लोटस टेम्पल देखते हो ना वो बहाई धर्म के अनुयायियों का मंदिर है, वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी उपासना वगैरह करते हैं। तत्र भक्ताः एकस्मिन् सभागारे शान्त्या तिष्ठन्ति इष्टं च ध्यायन्ति। वहाँ पर जो है वहाँ के जितने भी भक्त हैं वे एक साथ सभागार में बैठते हैं और एक साथ बैठकर जो है अपने इष्ट देव का ध्यान लगाते हैं। अस्माकं संस्कृतौ सर्वेषामपि महापुरुषाणां समादरे समादरः समान रूपेण विधीयते। यानी कि हमारी संस्कृति में जितने भी महापुरुष हैं सभी को समान रूप से आदर दिया जाता है। हम राम और कृष्ण को भी मानते हैं और साथ में बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद जो पैगंबर हुए हैं या फिर यीशु वगैरह, इन सभी को जो है हम बराबर बराबर मानते हैं। सर्वेषामपि उत्सवेषु समानेनोत्साहं प्रमुदिताः भवाम। यानी कि हमारे यहाँ पर जितने भी उत्सव यानी कि त्यौहार वगैरह होते हैं वे हम वो उन सभी को हम लोग समान भाव के साथ, समान उत्साह के साथ मनाते हैं और सभी जो है एक समान खुशी का अनुभव करते हैं, ईद हो या दिवाली हो। एवं भारतीय संस्कृतौ विविध धर्माणां सम्यतः महापुरुषाणां जीवन पद्धतयः अनेकेषां ग्रंथां सूक्तयः अनेकाः नित्य च समाविष्टा सन्ति। यानी कि हम भारतीय संस्कृति को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कई सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, कई सारे यहाँ पर महापुरुष उत्पन्न हुए हैं जिनके जीवन की महान गाथाएं हैं, कई सारे यहाँ पर ग्रंथ मौजूद है जिनके कई सारे जो हैं आपके वचन, कई सारी नीतियाँ जो हैं उन आपके ग्रंथों में समाहित हैं। एतासां सर्वासामपि पद्धतीनां सम्मिलितं स्वरूपमेव अधुना अस्माकं परिचितः शक्तिश्च वर्तते। यानी कि अब जो है इन सभी जितने भी हमारी पद्धतियां हैं, जितने भी हमारे तौर तरीके हैं, यही क्या है हमारी एक तरीके से पहचान बन चुकी हैं और यही जो है हमारी क्या है शक्ति भी बन चुकी हैं। यहाँ पर जो है आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप रहने दीजिए। वाक्य रचना अगर आप करना चाहो तो आप चैप्टर में से देखकर कर सकते हो या आपको खुद से करना है। संधि करना है, बिल्कुल ये आप कर सकते हो, जैसे कि काल और अंतरे दिया हो तो इसको आप कालांतरे नहीं कर सकते हो। च और अपि दिया हो तो चापी नहीं कर सकते हो, इसको आप चाहो तो चैप्टर में से भी हिंट ले सकते हो। ये सारे वर्ड्स जो भी आपके संधि वाले हैं ये सब लेसन से ही दिए गए हैं। भारतवर्ष का पुराना नाम आर्यवर्त था। भारत के सभी ये इसको जो है आपको अनुवाद करना है संस्कृत में, तो ये भी आप खुद से करिएगा। ये आप सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो क्लास में करवाया जाएगा। और इसमें जो है आपको क्या करना है, तालिका को भरना है सभी विभक्ति और वचनों के साथ। तो विभक्ति वचन तो आप लोग को अच्छा से याद करवाया गया है, इन सब को आप भर लीजिएगा। नहीं भराएगा तो नहीं, ये भराना चाहिए। अब आप लोग 8 क्लास में चल गए हो तो ये विभक्ति वचन तो सबको आना चाहिए कम से कम। विभक्ति वचन सब भर लीजिएगा और इसका एक्सरसाइज जो है आप वाक्य रचना कर लीजिए, संधि कर लीजिए और संस्कृत में अनुवाद कर लीजिए। ये इतना और ये वाला जो आपको विभक्ति वचन दिया है वो भी करिए। तो ये सारा आपको एक्सरसाइज होमवर्क में करना है और इसका शब्दार्थ जो यहाँ पर दिया हुआ है इस शब्दार्थ को भी उतार कर याद करना है। और यही है आपका आज का होमवर्क। इस चैप्टर को भी रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।